जयंत वर्मा सर, पहले मैं आपके पास आता हूं। सर, बहुत सारी परिस्थितियों को बदला हुआ बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कई परिस्थितियां बदल गई हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ कमबैक करती हुई दिख रही है। अगर भाजपा कमबैक कर रही है तो वो स्पेस कैसे बना? कांग्रेस कहाँ चूक रही है जो भाजपा के लिए अभी भी जगह वहां पर बची रह गई थी? देखिए, हुआ ये था कि लगभग 6 महीने पहले जो सर्वे आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि यदि तत्काल चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसके पहले ये हुआ था कि कर्नाटक में जो प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम सब महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे, उधर हिमाचल में भी उन्होंने ये कहा था और बाद में उनके पैसा जाने लगा। तो यहाँ शिवराज सिंह ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो गेम चेंजर के रूप में उन्होंने लाडली बहना योजना लाया और प्रधानमंत्री वहां कह रहे थे कि ये सारा ये पूरा रेवड़ियां बांटने का मामला है और रेवड़ियों के खिलाफ वो काफी कैंपेन करते रहे। पर ये रेवड़ी यहाँ पे बांटी और उस रेवड़ी को बांटने के बाद ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो अभी नहीं है, सामने नहीं है, और शिवराज सिंह को उन्होंने डाउन किया और सब पोस्टर्स में उनके फोटो हटा दिए गए, मोदी जी के फोटो आने लगे। परंतु देखा यह गया कि जो अभी अभी प्रधानमंत्री आए और उन्होंने ये कहा कि भाई ये यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो लाडली बहना जो है वो बंद कर दी जाएगी। यानी वही लाडली बहना जो शिवराज सिंह ने लाए थे, जिससे वो मामा बन गए, जिससे वो घर घर में पहुंच गए, अब उनके ही उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री अपने कैंपेन का मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो शिवराज सिंह को अंडर वैल्यू किया गया था, और शायद इसलिए भी किया गया होगा कि ज्योतिरादित्य को यह आश्वासन दिया गया होगा कि यदि आपके ग्वालियर चंबल संभाग में काफी सीटें आ जाती हैं तो मुख्यमंत्री के आप दावेदार रहेंगे, और उन्होंने ये शायद कहा होगा कि भाई अभी ये उसको ओपन रखो मुख्यमंत्री वाला मामला। तो कई यहाँ सांसदों को उतार दिया गया है, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये अपने यहाँ पे राकेश, जो राकेश सिंह है, तो ये सारे सारे जो लोगों को लाया तो ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखा जाने लगा कि भाई ये यदि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे फीडबैक आने के बाद अब फिर से वो उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में तो काफी हालात वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ठीक नहीं थे। तो वहां पे जो पूरे विज्ञापन आने लगे उसमें मोदी जी की जगह नड्डा जी को लाने लगे। मतलब यदि इनको अंदर से फीलिंग ये आती है कि ये सरकार अब शायद ना बन पाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका अपश्रय जो है, यानी उसका जो वो है, मतलब कारण, वो कह देंगे कि वो नड्डा जी का कैंपेनिंग में गड़बड़ी रही, मतलब मोदी जी का वहां कुछ नहीं। और उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी अभी ऐसा आने लगा है कि यदि मोदी जी का ही सब अगर दिखाया जाएगा चेहरा और यदि सरकार नहीं बन पाई तो कल के दिन ये कहा जाएगा कि अब मोदी जी लायबिलिटी बन गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो वोट कैचिंग पावर जो है उनका वो नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखी गई है कि पहले जो 2013-14 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में मोदी जी की सभाएं होती थी तो लोग उपत उपत के सब जाते थे, पर अब की बार उनकी हर सभा के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये भी एक बात है कि अब यहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी जो है मोदी जी की वो उतनी ज्यादा नहीं रह गई जो पहले थी। तो ऐसी स्थिति में अब शिवराज सिंह को फिर से थोड़ा सा वेटेज देना और उनको मतलब मुख्यमंत्री के रूप में आगे प्रोजेक्ट अभी तो नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी स्थिति बन रही है कि उनको ही आगे किया जाएगा कैंपेनिंग में, ताकि घर घर में जो उनकी पहुंच है, मामा जो बने हुए हैं, तो उनके चलते यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। जी, जयंत वर्मा सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के खासी चर्चा है। अभी बीते दिनों बयान उन्होंने दे डाला कि पिछले 50 वर्षों में जो है कांग्रेस की जब शासन रहा
तो उसमें मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अब उनको लेकर के काफी बुरे फंसे हुए देखे जा रहे हैं। लगातार इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है कि भाई वो बयान देते समय भूल गए कि उनके पिता भी यहीं से सांसद थे, वो उसी दल में थे जिस दल पर आज आप आरोप लगा रहे हैं। उसी दल में पहले आप भी थे, आप भी मंत्री थे, मंत्री तक आपको पहुंचाने वाला भी वही दल है, तो आपका भी एक कार्यकाल रहा है। तो इन सारे कार्यकालों पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने पिता को ही अपमानित करने लग गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका क्या इफेक्ट वहां पर पड़ने जा रहा है चुनाव में? जैन सर अनम्यूट कर लें, जैन सर अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, आप फिर म्यूट हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जहाँ तक सवाल है, तो उनका कोई जनाधार नहीं है। वो केवल मीडिया में और ऊपर ऊपर की दरबारी राजनीति है उनकी, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव अपने खुद ही के अपने कारिंदे से हार गए थे। तो उनका तो ये है, और फिर उनकी अब जो बातें वो कर रहे हैं तो उसको कोई सीरियसली उतना ले नहीं रहा है, और उनको जो कहना है वो कह रहे हैं। क्योंकि माधवराव सिंधिया, उनके साथ सबसे बड़ी जो एक शिकायत है या उनकी जो कमजोरी है वो ये है कि माधवराव सिंधिया भी चाहते थे, बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के, और वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, पर कांग्रेस में यहाँ 3 गुट रहे हैं। एक कमलनाथ जी हैं, एक अर्जुन सिंह, या आप ये देख लीजिए जो ये अपने दिग्विजय सिंह, और एक सिंधिया परिवार। तो जो 1991 में चुनाव हुआ था, तो 1991 में अर्जुन सिंह के जो लोग थे और दिग्विजय सिंह के साथ आ गए, और कमलनाथ के भी मिल गए, और इस प्रकार माधवराव सिंधिया की सीटें के इंटरनल जो चुनाव हुए उसमें वो कम रह गए। तो दिग्विजय सिंह सरकार बना लिए और वो 10 साल तक चले, और उस सरकार में कमलनाथ जी का काफी ऊर्जा विभाग में और कई विभागों में बहुत दखल रहा, और उनने भी काफी उसमें बिजनेस अपना जो भी किया होगा। तो ये स्थिति थी। तो अभी भी ये स्थिति बनी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि मध्य प्रदेश से सांसद पहले रहे हैं और राज्यसभा में दोबारा जाना चाह रहे थे, पर दिग्विजय सिंह ने एक ही सीट जा सकते थे, तो अपना स्थान उसमें सुनिश्चित कर लिया था। और दूसरा ये था कि उनके जितने मंत्री थे वो मंत्रियों के काम ही नहीं होते थे, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी सारे के सारे दूसरे पद रख दिए गए थे, और जो मंत्री के कहने पे नहीं बल्कि ऊपर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कहने पे काम करते थे। तो उनके जो मंत्री थे उनके साथ भी बहुत ये हुआ कि उनके काम ही नहीं हो रहे हैं। तो इस बात को लेके वो बार बार कहते थे कि मैं सड़क पे उतरूंगा और ये करूंगा, और कमलनाथ जी ने भी सीरियसली नहीं लिया, और वो उन्होंने कहा उतरना है उतरो भाई, जो करना है करो। तो वो आखिर उन्होंने अपना दांव चल दिया। तो ये स्थिति रही है। और अभी भी जो ग्वालियर चंबल संभाग का जो सर्वे आया था उसमें ये था कि भाई वहाँ पे भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है, क्योंकि वहाँ के ट्रेडिशनल जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के और जो वोटर थे वो लोग अपने आप को काफी आइसोलेटेड फील कर रहे थे। तो इसको लेके वहाँ पे जो नेगेटिविटी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा ख्वाहिश वही है, और वो शायद मुझे लगता है संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी एक प्रधानमंत्री ने बहुत गजब की बात कर दी थी शायद छत्तीसगढ़ के किसी सभा में, कि 2028 तक भी हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटेंगे। अब देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री यदि ये कह रहे हैं कि 2028 तक वो 80 करोड़ लोगों को, ये उनको बंट रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। मतलब 80 करोड़ लोगों को ये 2028 तक गरीबी रेखा के नीचे रखेंगे। हाँ, पहला ये है। और दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री को तो यह कहना चाहिए कि हम 2028 तक ऐसी स्थिति ले आएंगे देश में कि एक भी आदमी मुफ्त के राशन के लिए मोहताज ना हो।
हर कोई की हम माली हालात सुधार देंगे, ये बात कहने की बजाय वो ऐसी बात कह रहे हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं मुफ्त में, तो वो तो दे नहीं रहे हैं। यहाँ हम एक लीटर पेट्रोल भरवा रहे हैं तो उसमें 35 रुपया राज्य सरकार को जा रहा है, 35 रुपया केंद्र सरकार को जा रहा है, और वही पैसा सब बंट रहा है। तो कोई अपने जेब से तो दे नहीं रहा है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये तो सब जनता से पैसा उगा ही ले रहे हैं। और यदि यही चलता रहा तो मतलब 2028 तक महंगाई उसी प्रकार चलती रहेगी। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव उनके बहुत से स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो कि समझदार लोगों को और जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो सोचने विचारने वाले, राजनीति में थोड़ा सा दखल रखने वाले, वो लोगों को ये लग रहा है कि अब इनके पास कोई खास अब मुद्दे रह नहीं गए, और ये सतही बातें कर करके ये अपनी कैंपेन में, भाषण में मुद्दे उठा रहे हैं। और जो बुनियादी मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, वो है किसान की हालत, आत्महत्या कर रहे हैं, आदिवासी की दुर्दशा है, वो पीसा कानून उसमें लागू ही नहीं किया गया है। तीसरा महंगाई है बहुत ज्यादा, बेरोजगारी है। महंगाई के बारे में उन्होंने कहा तो हम लाडली बहना के लिए कहा कि हम वो दे देंगे आपको 450 में सिलेंडर, और जो महिलाओं के नाम पे नहीं है वो गैस कनेक्शन, तो उनके आदमियों के, उनके महिलाओं के नाम पे करवा लें। अब वो जा रहे हैं तो 4,500 रुपए गैस कंपनियां मांग रही हैं नाम चेंज करने का, तो वो भी नहीं हो पा रहा। केवल 10% लाडली बहना है जो उसका लाभ ले पा रही है 450 का। तो स्थिति यह है कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती मध्य प्रदेश में दिखती नहीं है। एक से एक भ्रष्टाचार के मामले उठ रहे हैं और सब दबा दिए जाते हैं। तो ये स्थिति है। उज्जैन का जो वो पूरा का पूरा महाकाल का मंदिर बना, वो हवा में उड़ गई वहां की मूर्तियां, उसमें भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो लोगों में ये संदेश तो जा रहा है कि ये जो शासन रहा है ये कुशासन रहा है।